अरे पत्ते देख ले, गणपत का सितारा आजकल बहुत जोरों पर है। आओ जगू दादा आओ। पत्ते क्या देख ले, अपना भी स्टार भी बहुत बुलंदी पर है। ये लो अपना भी ब्लाइंड। आओ जगू आओ। जमनालाल सेठ मिले? हाँ वो जमनालाल सेठ भी मिल गए, उन्होंने मुझे ड्राइवर भी रख लिया। भैया तुम्हारे एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। अबे चल रहा, चुप कर। एहसान किस बात का? तू अपना दोस्त है, तूने कहा शराफत की जिंदगी शुरू करनी है, हमने करवा दी। अच्छा क्या? बस हाँ चलो देखा दे बेटे, इस पे हाथ लगा दे। लगा दे। अरे लगा दे हाथ। अब तू काम से गया बेटा? क्या कैसे दिखाओ तो। दिखाओ। हाँ। ये देख। अरे बेगी बादशाह यक्का। अरे मुन्नी राजा जीत गया। तो गया अरे घसीटा रहा, इधर आओ। ये देख मेरी मुन्नी राजा को आइसक्रीम, चॉकलेट, पेस्ट्री और खिलौने सब कुछ दिला दे। शाबाश। अरे इतने पैसे क्यों दे दिए उसे? अबे दे दिए तो तुझे क्या? मुन्नी तेरी बेटी नहीं मेरी बेटी है। ना काट, जानता हूँ बहुत लकी है। अब वो कितनी लकी है गणपत, ये तो भगवान ही जानता है। मेरी तो बस एक ही तमन्ना है, मेरी बच्ची उस गटर से निकल आए जहां उसकी मां मरी थी। अबे ले ले दारू पी, तू फिक्र नहीं कर, मैं बैक। सुन जगो, सुनो, एक बात का ध्यान रखना होगा। जमुना दास को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तेरे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है, क्योंकि जमुना दास ने मुझे बहुत शरीफ आदमी समझकर अपना पार्टनर बनाया। मैं इतना कमीना नहीं हूँ गणपत। जमुना दास के सामने तू मेरा दोस्त नहीं मेरा सेठ है। मेरी मुन्नी की कसम, ना तेरे बारे में बुरा कहूंगा ना सुनूंगा। गणपत सेठ एक बाई आई है। बाई? अरे मुझे किसी बाई से नहीं मिलना, फटाफट से। गरम है, कहती है रोकेंगे तो अंदर आ जाऊंगी। बहुत गर्म है तो फिर शबानी होगी। अभी आता हूँ। क्यों? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? क्योंकि ये जुआ खाना है गणपत। मेरे लिए तो जिंदगी ही एक जुआ हो गई है। हारे हुए जुआरी की तरह वही बार बार आती हूँ जहाँ मैं सब कुछ हार चुकी हूँ। तुम समझो जिद करके यहाँ से तुम्हें कुछ मिल जाएगा? 2-1 दिनों में शायद मेरी मौसी लौट आए, जिसे मैं तुम्हारे कहने से छोड़ आई थी। गणपत, मैं नहीं चाहती मेरी बीती हुई जिंदगी मुझे ढूंढ ले और मैं भागी हुई और गिरी हुई लड़कियों की तरह आत्महत्या कर लूं। गणपत, मुझ पर तरस खाओ, मुझे नहीं तो कम से कम इस बच्चे को ही आसरा दे दो। ऐसे हरामी बच्चों को आसरा देने लगा तो मुझे अनाथ आश्रम खोलना पड़ेगा, समझे? ये बच्चा नहीं गणपत, तुम हरामी हो तुम। मैं सुनो, इससे पहले कि तेरी बीती हुई जिंदगी तुझे फिर से वापस ढूंढ ले, तो इस पाप की गठरी को लेकर किसी नदी नाले में डूब मर, ताकि तेरे साथ साथ तेरे गुनाह भी साफ हो जाएं। पका मत, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकलवाऊं। चले जाओ से। गणपत, तुम इस गुमान में मत रहना कि तुम किसी अबला की इज्जत लूटकर उसे धोखा देकर ऐश करते रहोगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज तक तुमने नारी का एक ही रूप देखा है। कसम है माँ दुर्गा की, जिस दिन बिफर गई वो दिन तुम्हारे विनाश का दिन होगा, और वो दिन बहुत जल्द आएगा गणपत, बहुत जल्द आएगा। भाषण बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। बहुत जल्द आएगा। तेरा मुन्ना वही है जहाँ से होना चाहिए था। नहीं नहीं, तू मेरे मुन्ने को नहीं मार सकता। नहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। नहीं, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगती। अपना अधिकार, अपने बच्चे का अधिकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी गणपत, मैं तेरे पास कभी नहीं
आऊंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। बोल कहाँ है मेरा बच्चा? अरे पागल हो गई है, बच्चा तेरे साथ रहेगा तो तेरा चिल्ला के सारी दुनिया को इकट्ठा कर लूंगी। मैं तेरा गला ना बांधूंगी। बोल बोल मेरा बच्चा कहाँ है? बोल मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे, मेरा बच्चा मुझे दे दे। अभी तक गणपत के गले में हाथ डालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, समझे? शायद बेहोश हो गई। साहब ये कोई मुसीबत की मारी लगती है। चलो इसे घर ले चले, सहारा दो। आओ जा रे आओ, तू जाने वाले। अबे आओ बेवड़ा, उस बच्चे का काम हुआ कि नहीं? सेठ, बच्चे का काम तमाम हो गया, इसीलिए तो शराब में लथपथ हो गया हूँ। सेठ, बड़ों को मारना बहुत आसान है, बच्चों को मारना बहुत मुश्किल है। सेठ, बहुत बड़ा काम करके आ रहे हूँ, बड़ा इनाम लूंगा। लेकिन घसीटा राम, तूने बच्चे को मारा कैसे? लाश कहाँ है उसकी? तुम घबराओ नहीं सेठ, मैंने बच्चे का टुकड़ा टुकड़ा करके गटर में डाल दिया। कोई के फरिश्ते को भी खबर नहीं होगी सेठ, बस एक तुम, एक हम और ऊपर वाला ही जानता है। हाँ। फिर तो घसीटा राम, ये बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। हैं? क्या कर रहे सेठ? हाँ? कुछ नहीं। ये क्या कर रहे सेठ? घसीटा राम, ऊपर वाला तो पुलिस के पास जाएगा नहीं। अब रहे तुम। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा सेठ। तुम नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा, नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। इतना धंधा कर दिया, हिसाब करने के लिए 10 नौकर रखना पड़ता है। बॉटल तोड़ डाला, ग्लास तोड़ डाला, इनका बाप भर देगा। किसका बच्चा है ये? ओह गॉड, वर्जिन मदर, तुम ही बोलो, अब हमको क्या करने का है? कौन दुखी माँ इसको इधर छोड़ेला है? कौन बदमाश बाप इधर फेंक के गएला है? जानवर का बच्चा होता तो भी ऐसा नहीं फेंकता। हम इसको रख लेगा, इसका माँ बाप सगे वाला कोई आएगा, हम उसको दे देगा। रख लेगा माँ? हाँ, तुम्हारा परमिशन मिल गया, अब ये हमारा बेटा है। हम इसको हम रॉकी बोलेगा, रॉकी। नहीं 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 नहीं, टॉम बोलेगा, टॉम। हाँ, अरे ये तो हिंदू है, हम तुमको राजा बोलेगा। राजा राजा, मेरा बेटा राजा।
आंटी ये चैन बहुत तंग है, इसे निकाल दो ना। अरे काय को तंग करता है राजा, अब ये पहन ले, बड़ा चेन बाद में बनाएगा। आंटी मुझे क्रॉस पहनाओ ना। क्या बोला? तुम क्रॉस नहीं पहनेगा, तुम यही पहनेगा, समझा? सॉरी आंटी। जाओ स्कूल जाओ। हाँ? सुनो, ये मिठाई खा लेना। पुलिस! अरे नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। क्या भागते हो? हवलदार, इसकी तलाशी लो। किस बात की? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। आओ हवलदार। इस डब्बे में क्या है अंकल? इस डब्बे में मिठाई है बेटे। मिठाई होती तो पुलिस नहीं आती। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार लग रहे हो। हाँ बेटा, इस डब्बे में मिठाई नहीं है और मिठाई के पीछे पुलिस नहीं आती। तुम ठीक कहते हो। इस डब्बे में हीरे है बेटे, और मिठाई खाने के लिए ये तुम 20 रुपए रखो। हम बख्शिश नहीं लेते। पैसे क्या फुकट में आते हैं क्या? दारू में पानी मिलाती है, एक ढेला नहीं दूंगा। नहीं देगा तो तुम्हारा बुशर्ट पैंट उतार के नंगा करके फुटपाथ पर फेंक देगा, समझा? साली बहुत जबान चलाती है। 5 जान से मार डालूंगा अगर मेरी आंटी को गाली दी तो। God bless you, brother. भगवान तुम्हें सुखी रखे सिस्टर। शिबानी भाई कहाँ है? मंदिर गई है, अभी आती होगी। ये टाइम मंदिर? शिबानी का हर टाइम मंदिर का टाइम होता है। जब भी बेचारी का मन अशांत होता है, दुर्गा माता के दर्शन के लिए चली जाती है। अशांत काय को उसका मन? अरे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला, अब उसको काय का डर? बेचारी सोचती है कि उसने पाप किया है। मैंने उसे कई बार समझाया कि दुनिया मर्दों की है, औरत यहां मजबूर है। मजबूरी धोखा खाती है, पाप नहीं करती। क्या धोखा खाया शिबानी भाई ने? सिस्टर, ये बहुत लंबी कहानी है। अगर मैं शिवानी को न मिलता तो शायद वो आत्महत्या कर लेती। अरे शिबानी भाई आ गई मंदिर से। शिवानी, तुम कब आई? आओ शिबानी भाई, मिठाई खाओ। राजा, अजय, मिठाई नहीं खाओगे? देख रहा था आंटी कि आप डैडी को ही मिठाई खिलाती है या हमें भी कुछ खिलाती है। देखा कितना शरीर हो गया। अरे तुम्हारा तो शरीर है, मेरा तो बदमाश है, बदमाश। चाकू चलाता है, गाली देता है, मालूम नहीं दारू भी पीता होगा। इधर आओ बेटे। बोलो, आज से कोई बुरा काम नहीं करोगे? नहीं करूंगा माँ जी। खाओ मेरी कसम। आपकी कसम माँ जी। पूजा करते हो? करता हूँ, कभी कभी। वादा करो कि आज से रोज मंदिर जाओगे। अच्छा, रोज मंदिर जाया करूंगा। जीते रहो।
ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप जो मेरी पूजा भंग कर रही थी? क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ, बहुत तकलीफ है। आप रो क्यों रही हैं? देखिए, आप रोना बंद करिए प्लीज। ये बताइए आपको तकलीफ क्या है? मैं रास्ता भूल गई हूँ। जाना कहाँ है? घर। घर कहाँ है? ये तो मुझे मालूम नहीं। बच्ची तो नहीं हो गया घर का रास्ता भूल गई? मैं जवान हूँ और जवानी में भी तो लोग रास्ता भूल जाते हैं। देवी जी, जवानी में ही तो लोग रास्ता भूल जाते हैं। आप मुझे मेरे ठिकाने पर पहुँचा दीजिए। मैं इस शहर में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जब आपको रास्ता ही नहीं मालूम तो मैं आपको आपके ठिकाने कैसे पहुंचाऊंगा? मैं रास्ता देखकर पहचान लूंगी। ये तो मुश्किल है। इतने बड़े शहर में कैसे पहचानोगी? खुद भी भटक जाओगी और मुझे फिर भटक लीजिए ना, मजा आएगा। आप मेरे साथ रहेंगे तो लोफर मुझे नहीं छेड़ेंगे। देवी जी, लोफर तो खैर नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आप भी शरीफ लोगों को नहीं छेड़ेंगी आंख मारकर, समझी? आइए। मैं आंख वाँख नहीं मारती। शुक्रिया। अरे फारूक, ओ फारूक, ओ फारूकवा। कौन? अरे बबुआ छोकरिया के साथ। अबे इतने देर से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? अरे आदत नहीं रे भैया। हमार अब्बा जौनपुर में लोगन के बीच में पुकारत, फारूक हो फारूक, कौने इज्जतदार को बुलात। फिर जब झल्ला के हड़बड़ा के पुकारत, हो फारूक वो हराम जादे, तब हम समझी हमको पुकारत है। ये बबुआ, ये छोकरिया कौन है? कौन है? ये जो तुम्हारे साथ रही है छोकरिया, फूलन की टोकरिया, आशिकी करतो। आशिकी क्या? मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। डॉली है मेरा नाम। और मेरा नाम राजा और इनका फारूक हुआ। फारूक हुआ नहीं, फारूक अली, रमजान अली, जौनपुर। चलिए वही सही। ये लीजिए आपका बटुआ, वहाँ गिर गया था। अरे बबुआ बटुआ गिरा दिया है? अरे बहुत गड़बड़ हो गया बबुआ हमारा। अब हमका देखो, आज तक हमार पॉकेट ना गिरा है ना गिर सकता है। तुम्हारी पॉकेट किसी ने नहीं मारी? मारत है आँख। वो इनकी आँख यूं ही जल जाती है। फारूक, तू गलत मत समझ। नहीं, बात ऐसी है कि ये अपने घर का रास्ता भूल गई। तू इन्हें घर पहुंचा दे। आप साथ नहीं चलेंगे? घबराइए मत, अगर आप इनके साथ भी रहेंगी तो कोई भी लोफर आपको नहीं छेड़ेगा। बाय डॉले। खुदा हाफिज। बाय पटाखा। चलने। ये क्या कर रहे हो? अब झंडी गिराई की कोशिश करत है। तो झंडी खड़ी क्यों की थी? अब गिराई के लिए कोनो गिराक मिले तो गिराए ना, कि यूं ही गिराई दे। ओह, अब तो गिराक मिल गया है, झंडी गिरा दो। डॉली बीबी, झंडी गिराई दे। गिराए दो। फारूकवा, हाँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? काय? राइट। राइट। अब लेफ्ट। लेफ्ट। अब फिर लेफ्ट। लेफ्ट। अब राइट। कहाँ राइट लेफ्ट करो तो बीबी? देखा नहीं राइट में तो खड्डा है। तो ठीक है, मैं यही उतर जाती हूँ। तो उतर जाओ। लाओ भाड़ा। भाड़ा किस बात का? अब्बा हुजूर ठीक कहा करते थे कि फरुखवा किसी छोकरिया को बगल में मत बिठाना, भाड़ा की। कितना हुआ? बताते हैं। 40 रुपए 50 पैसा। ये लो 50 रुपए, बाकी रख लेना। कल फिर मिलोगे? बीबी हम ड्राइवर हैं, आशिक नहीं। 50 रुपए गए और 100 रुपए आ गए। Baby, I love you.
सॉरी, शायद मैं गलत कमरे में आ गया। जी नहीं, तुम नहीं, मैं ही गलत जगह पर आ गई। तुम यहाँ किसी और को देखना चाहते थे ना? नहीं माला, ये ग्रीन रूम है, इसमें कोई भी आ सकता है। बल्कि इस रूम में सिर्फ तुम ही आ सकती हो। यू लायर, चीट, फ्रॉड, कैसे उछल उछल कर उसको कह रहे थे, बेबी, ब्यूटी, स्वीटी, आई लव यू। नहीं डार्लिंग, मैं उछल नहीं रहा था, गा रहा था। वो तुम्हारे अंकल गणपत राय मुझे गाने के लिए तनख्वाह देते हैं। वैसे ये लड़की तो ठीक थी, लेकिन कोई काली कलूटी लड़की होती ना तो भी मुझे एक्टिंग करनी पड़ती। मुझसे भी एक्टिंग करते हो तुम? नहीं डार्लिंग, मैं सिर्फ तुमसे ही एक्टिंग नहीं करता। आई नो। जूडी, बेबी, आई लव यू। देखो, जवानी दीवानी होती है, दीवाना मदहोश होता है और मदहोश बेखबर होता है अंजाम से। भारतीय संस्कृति के अनुसार अविवाहित बालिका। बस 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 देवी जी, मैं सब कुछ समझ गया। मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा ना। चलिए मैं आपको अपनी माँ से मिलाता हूँ, आइए। नहीं शिवानी नहीं, अरे रोने से क्या फायदा। आज के दिन तुम हर साल रोती हो, रोने से क्या बिछड़े वो वापस आ जाते हैं। देखो, हर दुख के साथ ऐसा मुकाबला करो जैसे इंसान दुश्मन के साथ करता है। आपके जैसा दिल कहां से लाऊं? मैं माँ हूं। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज अगर वो होता तो कितना बड़ा होता। इतना बड़ा होता माँ जी, मेरे जितना। हाँ, बिल्कुल इतना ही बड़ा होता। माँ जी, मेरा जन्मदिन किस दिन हुआ मुझे नहीं मालूम। आप मेरा जन्मदिन आज मना लीजिए ना, आपको आपका मुन्ना मिल जाएगा और मुझे मेरा जन्मदिन। अरे वाह, ये हुई ना बात। कौन cheer up, आज दादा का जन्मदिन है। आओ आओ, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी अजय, आज इसका जन्मदिन है। आओ कमल कमल कमल। अरे चुप क्यों बैठी हो, इधर आओ ना। हैप्पी बर्थडे बेटे, जीते रहो। हाँ, अब तुम राजा को ही प्यार करोगी या माला को भी देखोगी? नमस्ते अंकल। नमस्ते, आओ बेटी आओ। शिवानी, तुम्हारे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। जीती रहो। अरे वाह वाह वाह, कितना खुशी का दिन है। तुम्हें बेटा भी मिल गया और बहू भी मिल गई। क्यों भाई? क्यों गढ़वाल, मैंने तुमसे कहा था ना, बिना काम किए ऐश ही ऐश करोगे। ऐश हो रही है ना? मैं तो बोर हो गया गणपत सेठ, आप कोई बड़ा काम देते ही नहीं। इससे अच्छी तो जेल थी, जहाँ रस्सी बांटने से हाथ की खुजली तो मिट जाती थी। गढ़वाल, कुछ ही दिनों की और बात है। पिपरी की राजकुमारी के हीरो से अपने हाथों की खुजली मिटा लेना। नए साल की पार्टी है, मैंने उसे इनवाइट किया है। हाय अंकल, किसे इनवाइट किया है आपने? एक खूबसूरत पर्सनालिटी को इनवाइट किया है सेठ ने। आप भी अपने दोस्तों को इनवाइट कर लीजिए ना। अंकल, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ जरूर बेटी, बोलो क्या कहना चाहती हो। गढ़वाल, जा सकते हो। बोलो बेटी, क्या बात है? अंकल, आपने इन सबको बहुत सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। कम ऑन बेटी, फॉरगेट अबाउट हिम। वो क्या है कि जरा काम का आदमी है ना, इसलिए। खैर तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? अंकल, मैं अपने एक दोस्त को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। इसलिए अंकल को मस्का लगा रही हो। बोलो कौन है? अंकल, आप उसे जानते हैं, वो हमारे होटल में क्रूनर है। क्रूनर? ओह यस 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 यस, बहुत अच्छा लड़का है। तुम जब चाहो उसे मुझे मिला सकती हो। ओह अंकल, यू आर स्वीट हार्ट। मरंडा का अड्डा 15वीं गली खास से इसको पकड़ के लाया हूँ साहब। आपका नाम राजा है? जी। ढूंढिया इनको। राजा, तुम? मैंने बुलाया था तुम्हें जमानत देने के लिए। तुम अंदर क्यों आई? सब बताती हूँ।
पहले मुझे बाहर तो निकलवाओ। दम घुटा जा रहा है, मेरा गला सूख रहा है और तुझे मेरा कोई ख्याल नहीं है। गोली दे मुझे। नहीं। गोली दे। नहीं। देगी गोली? नहीं। नहीं देगी गोली? बिल्कुल नहीं। गोली दे। छोड़ दे। गोली दे मुझे। छोड़ दे। मर जा, मर जा, मर जा। मैं तेरे लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकती, क्या क्या नहीं करती। आज मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था, शरीफ आदमी ने मेरी जमानत दी, मैंने उसी का पर्स मारा है तेरे लिए, तेरे गोली के लिए। तू गोली खाना छोड़ दे, तुझे मेरी कसम, तू गोली खाना छोड़ दे। दीदी मैं गोली छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दम घुटा जा रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। भगवान के लिए मुझे एक गोली दे दे दीदी, मेरे हाथ पांव में बिच्छू डंक मार रहे हैं। नहीं, मैं तुझे अपने हाथों से जहर नहीं दे सकती, अपनी आंखों के सामने तुझे तड़प तड़प के मरता हुआ नहीं देख सकती। राजा बेटे, बारी आ गई तुम्हारे हारने की। तुम गणपत से चल रहे कुछ ही दिनों में हमारा शादी होने वाला था, माइकल के साथ था। कोई विटनेस नहीं मिला, कोई जबान नहीं, ऐसा से मैंने सबका मुंह बंद कर, पुलिस कोर्ट कोई उसको सजा नहीं दे सका। वो बहुत जल्लाद आदमी है राजा, तुम उसके छांव में भी मत जाओ मैं सन। खून की जबान बंद नहीं होती आंटी, तेरे माइकल का खून बोलेगा, मैं उसे जुबान दूंगा। मेरे हीरो का हाथ से चोरी कर लिया। क्या हुआ? मेरे हीरो का हाथ से चोरी कर लिया। हाउ इज इट पॉसिबल? जिसने भी यह हरकत की है, बुरा न माने, सबकी तलाशी होनी चाहिए। तलाशी नहीं होगी, ये सब लोग मेरे मेहमान हैं और मैं अपने ही घर में अपने मेहमानों की तलाशी नहीं होने दूंगा। क्यों अंकल, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? लाखों का मामला है और हमारे घर की इज्जत का सवाल है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बेटी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। इन सब लोग को पार्टी मैंने दी है, ये मेरे मेहमान हैं और ये सब लोग इज्जतदार हैं। इज्जतदार लोगों को डर किस बात का गणपत सेठ? लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस अभी आती होगी। तुमने पुलिस को फोन क्यों किया? ये मेरा और राजकुमारी का मामला है। राजकुमारी जी, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको बिल्कुल वैसा हार अपनी तरफ से पेश करूंगा। ये कहां की रीत है गणपत सेठ? पार्टी भी याद देंगे, नेकलेस भी याद देंगे। देखो मैडम, मैं थैंक यू इंस्पेक्टर फॉर कमिंग सो फास्ट। मैंने सबको रोक रखा है, सबकी तलाशी लीजिए। पहले मुझसे शुरू कीजिए। जी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नाइट इंस्पेक्टर, थैंक्स फॉर अ लवली पार्टी। गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी।
गणपत सेठ, गणपत सेठ। हाय गरवाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यू आर फैंटास्टिक, यू आर जीनियस। और जानते हो, आज तो तुमने पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कमाल कर दिया। ये लो। गणपत सेठ, कमाल तो उसने किया जिसने मेरी जेब से नेकलेस निकाल लिया। क्या? बाय गॉड, बाय यू, किसी ने मेरी जेब से निकाल लिया। अगर तुम सच कह रहे हो तो कौन है? कौन हो सकता है वो? आंटी, अब बचावा अपना वजीर का। हाँ वजीर का। हाँ। अब तेरी कागज तो। हाँ राजा कहाँ है? राजा तो आंटी, बोल, बोल, राजा कहाँ है? ये रहा हूं नेकलेस। किसी माई के लाल में दम है तो ले जा इस नेकलेस को। फरुखवा, सेव करो अपने राजा को। आ गए मेरे बहादुर, मेरे शेर। शाबाश शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। शेडिक, जाओ और इनके लिए साड़ियां, ब्लाउज, पेटीकोट और चूड़ियां लेकर आओ और भेज दो इनको बाजार में तालियां बजाने के लिए। क्या बात है? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ राजा। मेरी असलियत जान जाओगे तो शायद मुझसे नफरत करने लगोगे। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ डॉली। मैं तुम्हारी इज्जत करने लगा हूं। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए आंसुओं को मैं देख चुका हूं। डॉली, तुम अपने सब, मैं उन्हें सुख में बदलने की कोशिश करूंगा। मैं वादा करता। अरे बबुआ उठो, का पड़े हो रतियन पसार के। ऊ तुहार खातिर हम एक बहुत जबरदस्त खबर लाई रहे। क्या खबर लाया फरुखवा? अरे सुन के हमारे मुंह मोतियों से भर दियो। मुंह तेरा मोतियों से भर दूंगा तो तेरी सांस रुक जाएगी। अरे बबुआ, खबर सुन लोगे तो तुहार सांस रुक जाएगी। वो डैम फूल आंटी प्लस का नाम गणपत यार। क्या हो गया गणपत को? ऊ का लाखन का करोड़न का बहुत माल आई रहा। कब? आज रतियन में। बिल्कुल पक्की खबर है साहब। आज रात को सारा माल उतर रहा है, 12 बजे उतर रहा है। देखो शेट्टी, पिछली बार भी पुलिस का धोखा हुआ था। अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जी नहीं। सर, माल कितने लाख का है? 50 लाख से कम नहीं। मालूम है तुम्हें 10% कमीशन मिल सकता है? सर, मुझे कमीशन की नहीं, अपनी जान की फिक्र है। हम लोग तो दोनों तरफ से मारे जाते हैं। एक तरफ तो पुलिस की गोली का डर और दूसरी तरफ अपनी टोली का। साहब, अगर गणपत सेठ को पता चल गया तो अपनी छुट्टी कर देगा। गणपत सेठ की छुट्टी हम करेंगे।
जल्दी कर। ना जाने किस मूर्ख ने पेड़ रख दिया। राजा, तुम मरो। राजा सारा माल ले गया। बड़ा समझदार है राजा, उसने माल दे दी। राजा ने, इसलिए राजा अजय का दोस्त है और अजय एक पुलिस अफसर है। अजय पुलिस ऑफिसर? हाँ, और हम उसे आज तक क्रूनर ही समझते रहे। गुड। अजय को अब भी मालूम नहीं होना चाहिए कि हम उसे पहचान गए हैं। कनेवाल, लेकिन तुम्हारा ख्याल गलत है कि राजा पुलिस का आदमी है, क्योंकि पुलिस का खबरी कभी पुलिस को चकमा नहीं दे सकता। यह हमारी टोली में कोई ऐसा आदमी है जो अजय के साथ मिला हुआ है। अजय का साथी? गणपत सेठ, अपनी टोली में एक ऐसा शख्स है जो आपका भी बहुत पुराना साथी है, जिसे अजय से मैंने 2-1 बार मिलते हुए देखा। कौन है वो? शेट्टी? हाँ, सेठी। वो आज भी हमारे साथ नहीं आया। हमें उस पर शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। गरेवाल, तुम शेट्टी पर नजर रखो और हम राजा की खबर लेते हैं। हेलो। शुक्रिया। राजा, मैं तुम्हें देने के लिए एक 5 लाख का चेक लाया हूं। तो दे रहे हैं आप मुझे? बस यूं समझ लो कि कल रात जो तुमने मुझ पर मेहरबानी की, उसी के एवज में बख्शीश देना चाहता हूं। सेठ, मैं आपको याद दिलाऊं, कई साल पहले आपने मिठाई में हीरे छुपाए थे और एक बच्चे को बख्शीश देना चाहता, 20 रुपए, और उस बच्चे ने वो 20 रुपए आपके मुंह पे मार दी। रखिए, आपके काम आएंगे। तो वो तुम थे। मुझे उसी दिन मालूम हो गया था कि तुम किसी बहुत बड़े क्रूक की औलाद हो, लेकिन आज तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे भी बड़े क्रूक हो। नहीं सेठ, नहीं। जो इस शहर का सबसे बड़ा क्रूक है, तुम तो उसके भी बाप हो। तुम्हारा बाप तुमसे एक सौदा करना चाहता है। राजा बिकाऊ नहीं है सेठ। नहीं बेटे, दरअसल मैं तो तुम्हें अपने बिजनेस में भागीदार बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा बिजनेस क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ सेठ। तुम्हारे बदले से कई लोगों के खून की बू आती है और मैं किसी कीमत पे भी उसमें भागीदार नहीं बन सकता। राजा, ये चैलेंज है या इनकार? जो तुम समझो। तो फिर तुम भी समझ लो। मेरा नाम गणपत है। मैं जिसे खरीदना चाहता हूँ खरीद लेता हूँ। एक दिन आएगा। माय गॉड, व्हाट अ स्ट्रोक। अंकल, अगर आप आर्मी में नहीं होते तो बिलियर्ड के चैंपियन जरूर होते। सुबेदार साहब, आपका फोन। आया। हेलो। कौन आप? मैं कितने देर से फोन लिए बैठी हूँ। कहाँ है आप? क्यों, क्या बात है? लो, आप वहाँ हैं और अजय का कहीं पता नहीं। अजय पहुंचा नहीं अभी? अगर आ जाता तो मैं आपको फोन क्यों करती? पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, उसे कहीं से ले आइए। अरे भाग्यवान, मैं बिलियर्ड खेल रहा हूँ। अजय कोई बॉल तो है नहीं जो पॉकेट से निकाल के ले आऊं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये पूजा बेटे के लिए है। तुम्हें बेटा चाहिए ना, ले आता हूँ। अजय, जरा आस्ता चलवाओ ना। अरे घबरा क्यों रही हो भाई? अजय, कोई देख लेगा। अरे देखने दो, प्रॉपर्टी तो हमारी हो तुम। जी नहीं, पिताजी की वसीयत के अनुसार जब तक ये प्रॉपर्टी 21 साल की नहीं हो जाती तो मुझे हाथ नहीं लगा। ठीक है बाबा, हाथ नहीं लगाते, एक पप्पी तो दे दे। देखो 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 देखो, अगर माँ ने तुझे अपना। क्या हुआ? तो बाप रे, माँ ने मेरे लिए व्रत रखा है, मुझे पूजा के लिए जाना है। तुम्हारे साथ बैठे बैठे टाइम का पता ही नहीं चला। अरे चलो भाई, जल्दी करो।
पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है यजमान। कब व्रत तोड़ोगी और कब हवन आरंभ होगा? अजय भी आता ही होगा पंडित जी। शिवानी, अजय नहीं मिला। क्या तुमने तो कहा था अजय को लेकर आ रहे हो? नहीं नहीं, मैंने कहा था बेटा लेकर आऊंगा, तो ले आया। आओ बेटा, आओ, आ जाओ। क्यों, ये भी तुम्हारे बेटे जैसा ही है। बेटे, अपनी माँ का व्रत पूरा करो। आओ, चलो, आओ बेटे, आओ, आओ, बैठो बैठो। पंडित, विश्ववेदा षष्ठी नस्तारक्यो अरिष्ट नेमि पतिर्ददातु। माता जी का मिष्टान से व्रत विसर्जन कराइए। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें आई एम सॉरी फॉर कमिंग। इतनी देर को लगा दी, कहाँ तुम? कहीं भी था, क्या फर्क पड़ता है? माँ की पूजा तो हो गई ना। माँ ने बरसों से तुम्हारे लिए पूजा की है, तुम्हारी सुरक्षा और सलामती के लिए दुआएं मांगी हैं। मुझे तो जिंदगी में एक बार, शायद पहली और आखिरी बार माँ की दुआएं मिली हैं। इस बात से तुम्हें खुशी नहीं है? नहीं, बिल्कुल हुई। इट्स ओके। थैंक यू अजय। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा। अंकल, बेटा, राजा बहुत अच्छा लड़का है। हाँ माँ, वो कितना अच्छा है मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। ओके, नमस्ते। नमस्ते। आप? मैं डॉक्टर शाह की तरफ से आया हूँ, आपको और आपके भाई को सैनिटोरियम ले जाने के लिए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कितने पैसे साथ ले लूं? बस आप चलिए, काफी है। मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। अभी आई। वेल डन गरेवाल, वेल डन। अब मैं देखता हूँ राजा का सर आसमां पर कब तक रहता है। गरेवाल, उस हरामजादे को मैं खरीदूंगा, और जानते हो उसकी कीमत क्या होगी? गद्दार शेट्टी की जिंदगी। मैं समझा नहीं। पप पप पप, डीरी 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 डी। ये क्या खुशबू है? आंटी, मैं तो सेंट लगा रहा हूँ। सेंट? सेंट का खुशबू नहीं है, छोकरी का खुशबू है। छोकरी? हाँ, कौन है वो छोकरी? कौन छोकरी? को जाता है माय सन, हमने रोमांस किएला है। रोमांस का खुशबू हम मालूम। बोलो, कौन है छोकरी? आंटी, वो छोकरी टोकरी है, फूलों की। अच्छा, तो ये रोमांस क्या? तुम शादी वादी का बात करने जाता है क्या? आंटी, तुम तो बेकार में फुग्गे उड़ा रही। अच्छा, तुम एक काम करो, वो टोकरी है ना, टोकरी तुम्हारा, तुम उसको इधर लेके आओ। हम उसको फूल पहनाएगा, बैंड बजाएगा, बूमा बूम करेगा, इतना बड़ा पार्टी देगा, सबको लाएगा ना। आंटी, उसे एक दिन जरूर ले आऊंगा। एक दिन नहीं, आज ही लाने को मांगता है। लाएगा ना, हम तुम्हारा इंतजार करेगा। अच्छा बाबा, हम कोशिश करेगा। आंटी, मैं जा सकता हूँ? बाय आंटी। गॉड ब्लेस यू माय सन। गॉड, तुम्हारा दया हो गया मिरांडा पर। अब हमारे घर में भी बच्चा लोग का बोमड़ी होएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू। I'm sorry. Please forgive me. I'm late. Please forgive me. माफ कर दो बाबा. What's happened? Huh? डॉली, आज मैं तुम्हें अपने आंटी से मिलाना चाहता हूँ. मैं क्या करूंगी उनसे मिलकर? तुमको कुछ नहीं करना है.
आज आंटी तुम्हारे लिए धूम धड़ाके की पार्टी देने वाली है। तुमको बस सर पर आंचल रख के उनके पांव छूने हैं और उनका आशीर्वाद लेना है। आज नहीं राजा, फिर कभी। आज क्यों नहीं? आज मैं तुम्हें कैसे बताऊं? शर्मा रही हो? राजा, ना तो तुम्हारी आंटी जानती है कि मैं कौन हूँ और ना ही तुम जानते हो कि मैं कितनी मजबूर, कितनी बेबस हूँ। डॉली, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आंटी तुम्हें बिन देखे बिन मिले बहुत जाने लगी हैं। अगर तुम नहीं चलोगी तो उनका दिल टूट जाएगा। आओ ना। चलो डॉली। हाथ छोड़ दो इसका। अंकल, यही राजा है। आप डॉली के अंकल हैं? नमस्ते जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप भी चल के मेरी आंटी से। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम इस लोफर से कभी नहीं मिलोगी। अंकल, आप इस लोफर से बात तो करके देखिए। ये लोफर आपको पसंद आएगा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको हम दोनों के मिलने पर क्या एतराज है? हम एतराज नहीं करते बच्चू, अपनी इज्जत से खेलने वाले को फिनिश कर देते। अगर आप डॉली के अंकल न होते तो ये कहने के पहले फिनिश हो जाते। ले जाओ डॉली को। शाबाश सेठी। हाँ, पुलिस के इन्फॉर्मर बनोगे? हाँ, पुलिस के
इसको अचानक क्या हो गया? शराफत। दो के बीच में तीसरा बनना नहीं चाहता होगा। इस वक्त यहाँ क्या कर... वाह डॉले, यू आर जीनियस। तुमने तो कमाल कर दिया। हम बहुत खुश हैं तुमसे। बोलो हम तुम्हें क्या इनाम दें? बस मेरे भाई मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा भाई? कमाल करती हो। ये लो 10,000 रुपए और ऐश करो। मुझे तुम जैसे कमीनों से कुछ नहीं चाहिए। हाँ? आंटी आंटी दुल्हा जा गया। आंटी आंटी दुल्हा जा गया। आंटी राजा बाबू कमाल हो गया। क्या हो गया जॉनी? लॉटरी लग गई क्या? नहीं बॉस, वो अपना अजय है ना, तुमसे मिलने को आया है। जॉनी, उससे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। क्या बात करते हो यार? आओ। अब तो मैं आ ही गया हूँ। बैठने के लिए नहीं कहोगे? अजय, आज तुझे हो क्या गया है? बैठो। चलो खड़े खड़े ही बात कर लेते हैं। बात ही ऐसी खतरनाक थी कि मिलने आना पड़ा। खून हो गया है शेट्टी का। हो गया होगा किसी का खून, लेकिन उसका मुझसे क्या ताल्लुक है? उसका खून वहीं हुआ था जहां तुम, जहां मैं, वो लाश वहीं मिली जहां तुम हम लोगों से मिले। क्यों, है ना बड़ा अजीब ताल्लुक? लेकिन अजय, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उस खून का, उस लाश का तुमसे क्या ताल्लुक? मेरे रोज का ताल्लुक है। इट्स अ डेली रूटीन ऑफ माइन। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं। ओह, सीआईडी ऑफिसर? हाँ, लाश के साथ एक मैट मिली जो अक्सर गाड़ी की डिक्की में होता है। उस मैट पर मुलजिम की उंगलियों के निशान होंगे। बाय बाय। राजा, यहां कहां आ गए? लो, अब मुझसे बात भी नहीं करोगे? मैं अपने साय से क्या बात करूं? राजा, मैं किसी का साया नहीं हूं। और फिर तो तुम अपने साया से घबराते हो। राजा, तुम इस एरिया में काफी आते जाते हो ना? और मुझे एक आदमी की तलाश है। इस आदमी का पता बता सकते हो? अजय, मुझे आजकल खुद का पता नहीं, दूसरों का पता क्या जानो। गुड नाइट। सर, इस मैट पे मुजरिम के उंगली निशान पाए गए हैं और ये रही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट। Now I've got you. कौन? अरे अजय, आओ आओ, कम 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 आओ। आंटी, राजा है घर पे? राजा नहीं है। कहाँ गया है वो? मालूम नहीं, खाना खाने को भी नहीं आया। हम खाना लेके उसका वेट करते हैं, वो आएगा तो दोनों बैठ के खाएगा। तुम खाओ। मैं राजा को गिरफ्तार करने आया हूं आंटी। क्या मैं मजाक करता है? कभी भाई भाई को गिरफ्तार करता है? करना पड़ता आंटी। इस वक्त मैं भाई नहीं हूं, पुलिस का आदमी हूं। और राजा भाई नहीं है, एक भागा हुआ मुजरिम है। मुजरिम? अपराधी? मेरा राजा? अरे अजय, काय को बुढ़ी आंटी को सताता है रे? ये सच है आंटी। राजा को गिरफ्तार करने आया हूं, जिंदा या मुर्दा। जिंदा मुर्दा? ये तुम क्या बात करता है? मेरे राजा को कोई हाथ भी नहीं लगाने को सकता। तुम उसको अरेस्ट करेगा? क्या किया उसने, बोलो? गुंडागर्दी, लूटमार, स्मगलिंग और अब
खून? नहीं अजय नहीं, ऐसा नहीं होने को सकता, ये झूठ है। ये सब सच है आंटी। उसने कभी मारपीट नहीं की? बोलो। किया है। अरे सब गरम खून का छोकरा लोग करता है। कोई उसका टिंगल किया, उसने भी किया। मालूम, उसका हीरे का हार छीनने को आया था वो लोग। वो हीरे का हार कहां से लाया था? चुरा कर लाया था। ये रुपया पैसा, गाड़ी, घर बार, ये सब कहां से होता है? तुम्हारे दारू के अड्डे से? है? ये सब गुनाह की कमाई है आंटी, और मैं सब कुछ था, लेकिन इसलिए चुप था कि मां राजा को मुझसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन अब राजा ने खून किया है और मैं चुप नहीं रह सकता। ये सब खेला होएगा सन, पर मेरा राजा खून नहीं कर सकता। उसने खून किया आंटी, और मेरे पास सबूत है। अब राजा से कहो कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, अपना अपराध मान ले। मैं उसकी सजा कम करवा सकता हूं आंटी, वरना उसे फांसी होगी। चलता हूं। आंटी, क्या सोच रही हो? आओ खाना खाने, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुम किधर को गया था? आंटी वो हम पूछते हैं तुम किधर गया था? वो अजय तुमको अरेस्ट करने को आया था। मैं जानता हूँ आंटी, मैंने उसकी सब बातें सुन ली हैं। तुम सुन लिया तो उठो, पहले पुलिस स्टेशन पर जाओ। आंटी वो सब झूठ है। झूठ है? तेरी कसम आंटी। हमारा कसम मत खाओ, यू बास्टर्ड। आंटी, यू स्वाइन, चोर, गुंडा, खूनी। तुम शिवानी जैसा देवी का कसम खाया, तुम माँ का कसम खाया, तुम हमारा कसम खाया। माँ का कसम तोड़ने वाला नरक में जाता है। यू गेट आउट, तुम्हारा साया भी नहीं पड़ना चाहिए। हम तुमको कचरा से उठा के इधर लेके आया, बहुत बड़ा पाप किया हमने। उधर इस मरने को देता तो दुनिया का भला होता। जाओ, हम तुम्हारे लिए मर गया, तुम हमारे लिए मर गया। जाओ, तुम इधर नहीं आना लगता अभी। मेरा कोई नहीं आंटी, सिवा तुम्हारे। बस एक बार झूठा आशीर्वाद दे दे। बोल राजा बेटे, सुखी रहे। आशीर्वाद नहीं देगी, कोई बात नहीं। तू सुखी रहती, तू सुखी रहे। अरे तू आ गया बेटा? ये कोई पूजा करने का समय है माँ? राजा संकट में है, मैं उसी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ भगवान से। तुम्हें कैसे मालूम है राजा संकट में? उसी ने कहा है, वो घर पर बैठा है, तेरी राह देख रहा है। तू जा, मैं पूजा कर कर अभी आती हूँ। तुम अंदर जाओ माँ, मैं राजा का संकट दूर करता हूँ। आओ अजय आओ, मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था। हैरत है कि तुम मेरा रास्ता देख रहे हो। शायद मिरांडा आंटी ने तुम्हें समझा दिया है कि पुलिस से छुपना अच्छा नहीं। मिरांडा आंटी ने तो मुझे बहुत कुछ समझा दिया है। आज मैं तुम्हें कुछ समझाने आया हूं। तुमको आंटी के सामने बकवास करने की क्या जरूरत थी? राजा, मैं आखिरी बार तुमसे कहने आया हूं, मैंने खून नहीं किया। मेरे पास सबूत है। इस ग्लास पर तुम्हारी उंगलियों के निशान। जहन्नुम में गए उंगलियों के निशान। और जहन्नुम में गए तुम।
आइए CID इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखिए। आराम से बैठिए बैठिए। होशियारी नहीं इंस्पेक्टर साहब, आराम से। हाँ, और लेते रहिए उंगलियों के निशान। राजा कहाँ है? राजा भाग गया है। और तुमने उस पर गोली चला दी? मैंने खूनी पर गोली चलाई है। किस्मत उसकी अच्छी थी, तुम्हारी प्रार्थना ने उसे बचा दिया। लेकिन कब तक भागता रहेगा वो? राजा मिला, हमारा अंधेरे घर में लाइट आ गया, और वो लाइट हम उसको घर से निकाल दिया। हम उसको मारा, ये हाथ से हम उसको मारा। वो कौन हमें हाथ जला देगा? क्यों क्या कर रही हो बहन? इन हाथों के साए में तो पला बड़ा हुआ, इन हाथों का उपकार तो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुम तो देवी हो बहन, तुमने गैर होकर दूसरे धर्म के बच्चे को पाला। पापन तो मैं हूँ जिसने उसे भुला दिया। क्या दिया है तुमने मुझे? न माँ के आंचल की छांव, न बाप के हाथ का साया। बस एक आंटी थी जो सब कुछ थी मेरी। उसका प्यार भी छीन लिया तुमने मुझसे। अब रहा ही क्या है जिंदगी में? क्या करूंगा ये जिंदगी जीकर जिसके साथ साथ मौत का साया चल रहा है? एक ऐसी जलील मौत मेरा पीछा कर रही है जो एक खूनी, एक पापी, एक हत्यारे की होती है। जिन लोगों के दामनों पर खून है, आस्तीनों पर, हाथों पर खून है, वो ऐश कर रहे हैं। उन्हें कोई सजा नहीं मिली, और मैं उस पाप की सजा से भाग रहा हूं जो मैंने किया नहीं। कोई न्याय है तुम्हारी दुनिया में? कोई नियम है तुम्हारा? वेलकम माला जी, एट योर सर्विस बेबी। मिस्टर, मेरा रास्ता छोड़ दो। हम छोड़ने वालों में से नहीं है। नाता ना हाथ। You stupid! ये थप्पड़ तो मैं बहुत महंगा पड़ेगा बेबी, बहुत महंगा। मुझे कैसे याद किया गणपत सेठ? तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारी औकात। दो कौड़ी के आदमी, तुमने माला पर आंख उठाने की हिम्मत कैसे की? याद रहे, आइंदा मेरी भतीजी पर आंख उठाने की कोशिश की तो ये दोनों आंखें निकाल दूंगा। गणपत सेठ, अगर माला आपकी भतीजी होती तो मैं ये हिम्मत कभी ना करता। सेठ, आदमी कभी कभी इतना झूठ बोलता है कि वो उसे सच समझने लगता है। मैं आपको याद दिला दूं कि माला आपके उस दोस्त की बेटी है जिसका आपने धोखे से कत्ल किया, और माल और जायदाद के साथ उसकी बेटी पे भी कब्जा कर लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह बकवास तो उस कैदी ने की थी सेठ, जो मुझे जेल में मिला था। कौन मिला था जेल में? उसका नाम है जग्गू। जग्गू? हाँ, जग्गू। गरवाल, जग्गू चाहे तुम्हें कुछ भी बताए, तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन तुम्हें इतना जानना जरूरी है कि माला मुझे अपना अंकल समझती है और तुम्हें मेरा एक मामूली नौकर। तुम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। ये फासला ही तो गलत है सेठ। ऐसे फासले छलांग लगाकर मिटाए जाते, मुझ पर छोड़ दो। वक्त आने पर यह फासला खुद ब खुद मिट जाएगा।
तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? हैरत हो रही होगी कि जग्गू जेल से कैसे निकल आया। नहीं जग्गू, हैरत क्यों, मुझे बड़ी तो... खुशी हो रही है। बता मेरी बेटी कहाँ है? हाँ, मेरी बेटी जिसे तूने अपनी बेटी की तरह पालने का वादा किया था। बता मेरी मुन्नी कहाँ है? ओह मुन्नी, जग्गू क्या हुआ कि तुम्हारे जेल जाने के कुछ ही दिनों बाद वो मर गई। हाँ, वो बहुत बीमार हो गई थी और उसे बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक बार भी उसे देखने के लिए नहीं गए। तुमने जमुना दास का खून किया और मैंने तुम्हारा जुर्म सिर्फ इसलिए कबूल किया कि तुम मेरी बच्ची को पढ़ाओगे, लिखाओगे, एक बेहतर जिंदगी दोगे। लेकिन गणपत, तुम मेरी बच्ची को भूल ही गए। वो रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मोहताज रही और भूख से मरकर एक लावारिस लाश बन गई। तुमने मेरी बच्ची को मारा है गणपत, मेरी बच्ची को तुमने मारा है। नहीं जग्गू नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखो, सेठ जमुना दास की बेटी, जिसका मेरे साथ कोई वास्ता नहीं, जिसे मैंने अपनी कितनी तरह पाला है, और फिर तुम्हारी बेटी जिसे मैंने अपनी बेटी कहा, भला मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? जमुना दास की बेटी को तुमने सिर्फ इसलिए पाला है कि उसकी वसीयत के मुताबिक जब वो 21 साल की होगी तब बैंक में उसके नाम पर रखे हुए लाखों के हीरे जवाहरात उसे मिल जाएंगे। और तुम इतने कमीने हो गणपत कि जैसे ही वो माल उसे मिलेगा तुम उसे भी मार डालोगे और फिर उस दौलत के दम पर तुम मुझ जैसे किसी गरीब की जिंदगी खरीद लोगे, माला के खून और उसकी सजा भुगतने के लिए। कम ऑन जग्गू, जो हो गया उसे भूल जाओ और अक्लमंदी से काम लो। तो मैं तुम्हें सेठ जमुना दास की जायदाद और माला के हीरे जवाहरात में से आधा हिस्सा दे सकता हूँ। जिंदगी में ऐश करोगे। हेलो, मेरे लिए जिंदगी और मौत दोनों एक बराबर हैं गणपत। मेरी मुन्नी ही मेरी जिंदगी थी। बरसों से उसकी चिता मेरे सीने में जल रही है। मैं तुझे उस आग में भस्म कर दूंगा। सिर्फ 3 गोलियां मारूंगा मैं तेरे सीने में। एक गोली मेरी बेटी के नाम की, दूसरी गोली सेठ जमुना दास के नाम की जिसका कि मैंने नमक खाया है, और तीसरी गोली माला के नाम की जिसकी दौलत में तू ऐश कर रहा है। जग्गू, माला? मैंने सब कुछ सुन लिया। आज तक मैं अपने डैडी के कातिल को अपना बाप और मां समझती रही। ये मेरे डैडी और आपकी बेटी का कातिल है। इस रिश्ते से मैं आपकी बेटी हुई। मुझे अपनी मुन्नी समझिएगा। आपने निर्दोष होते हुए भी बहुत सजा भुगती है। अब आप किसी खून की सजा नहीं भुगतेंगे। इस कमीने का खून मैं करूंगी। लाइए, ये रिवॉल्वर मुझे दीजिए। आपको अपनी मुन्नी की कसम। जग्गू, उधर क्या देख रहे हो? तुम पहले भी गधे थे और अब भी गधे हो। पहले अपनी बेटी के लिए जेल भुगत के आए और अब इस बेटी के लिए मर रहे हो। तुम इन्हें नहीं मार सकते। इनको मारने के पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। नहीं माला, नहीं। लाखों के हीरे जवाहरात को पाने के लिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। और तुम्हारी आड़ में जग्गू बच सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। करवाल, इस बेवकूफ लड़की को जग्गू की मौत में से ले जाओ। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कसम है मुझे अपने डैडी के खून की तुझसे बदला जरूर लूंगी। तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझसे बदला जरूर लूंगी। जग्गू, अब मैं तुझे 3 गोलियां मारूंगा। एक माला के सामने मेरा भेद जाहिर करने की याद में, और दूसरा सेठ जमुना दास का जो तूने नमक खाया है उसकी याद में, और तीसरा तेरी मरी हुई बेटी की याद में। गरवाल, देखो, इस हरामजादे की लाश को ठिकाने लगा दो। और सुनो, तुम्हारी जिंदगी की जो आखिरी तमन्ना है उसे भी पूरा कर लो। थैंक यू गणपत सेठ। हेलो, कौन? अजय? अजय, मैं मुसीबत में हूँ। तुम फौरन यहाँ आ जाओ। अरे वाह, तो अजय को फोन कर रही थी।
तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हमारे यहाँ पुलिस के खबरी को क्या सजा दी जाती है। खैर, वो सजा जो भी हो, मैं तुम्हें वो खूब सूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मेरे लिए नरक बन चुका है। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज अजय। भगवान का शुक्र करो बेटा कि अजय वक्त पर पहुंच गया और तुम्हारी जान और इज्जत दोनों बच गई। ये तो अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे जन्मदिन से पहले ही सब कुछ मालूम हो गया। क्या नाम है बेटा उसका? गणपत राय। माँ, ये वही कैरेक्टर है गणपत राय। मैं अभी उसका रंग उतारता हूँ। हेलो, मैं गणपत राय बोल रहा हूँ। हाँ गणपत राय, मैं अजय बोल रहा हूँ। माला मेरे पास है और तुम्हारा चमचा गरेवाल भी मेरे कब्जे में है। माला ने मुझे सब कुछ बता दिया, बाकी मैं तुम्हारे चमचे से उगलवा लूंगा। सुनो, तुम गणपत राय से उलझकर अच्छा नहीं कर। सुनो, परसों माला का जन्मदिन है, इसलिए कल तुम सीधी तरह मेरे पास आकर और वसीयत के मुताबिक जिन कागजात पर साइन करना है मेरे सामने कर जाओ, वरना मैं तुम्हारी तकदीर पर कानून की आखिरी मोहर लगा दूंगा। समझे बुड्ढे? ओह शट अप! बोलो मिस्टर गरेवाल, कहां है गणपत का अड्डा? बोलो। क्यों अपने गले को कष्ट देते हो इंस्पेक्टर? तुम्हारी आवाज फट जाएगी, लेकिन गणपत सेठ के खिलाफ मेरी। देखता हूं कब तक तुम्हारी जबान नहीं खुलती है।
बबुआ मेरे भैया ही का हालत ऐसे कब तक भटकत रहे हो भैया? हमार अब्बा महरूम कहा करत, माँ का दरबार में देर है अंधेर नहीं बबुआ, अंधेर नहीं। चलो उस फूलन का टोकरिया को ढूंढे जय मां सांप छुपा रहा। चल। अरे बबुआ राजा, अगर तुम डॉली चाहते हो तो अपोलो होटल कमरा नंबर 301 में चले आओ। तुमको डॉली ने नहीं, हमने बुलाया है। अरे भाई, डॉली को अपने पास रखकर मैं क्या करूंगा? मैं डॉली को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? देखो अजय के कब्जे में माला है और मेरे कब्जे में डॉली। तुम माला को अजय के कब्जे में से निकाल लाओ, मैं डॉली और नेगेटिव्स तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हारी जान और तुम्हारी जान की जान दोनों बच जाएंगे। बोलो, मंजूर है? मुझे तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं। तुम्हें मेरी हर शर्त मंजूर होगी। बेटे जरा अंदर आओ, और वो देखो। ये सब चालाकी से लिए गए फोटोग्राफ है। शेट्टी का खून मैंने नहीं किया है। करेक्ट, चिल्लाते क्यों हो? तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। शेट्टी का खून तुमने नहीं किया है, क्योंकि चालाकी से डॉली को मैंने यहां बुलाया और अपने आदमियों से शेट्टी का खून करवा दिया। क्योंकि शेट्टी पुलिस का खबरी था और वो तुम्हारी तरफ बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा था। तुम ऐसे फंसे हो बेटे कि फांसी से तुम बच नहीं सकते हो। जब ये फोटोग्राफ्स पुलिस के पास पहुंचेंगे तो फांसी का फंदा खींचेगा यूं कि तुम्हारी ये अकड़ी हुई गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम खुदा हो। गणपत सेठ, साहू की डोरी तो उसके हाथ में होती है। अब वो ससुर का नाती गणपत या 12 के भाव है? टेप कहाँ है? बेटे, टेप कहाँ है? मालूम नहीं। मालूम नहीं। मालूम नहीं। मालूम नहीं। नहीं मालूम। तुमको डॉली ने नहीं, हमने बुलाया है। डॉली कहाँ है? डॉली और उसका भाई दोनों हमारी कैद में हैं। बड़े मजे में हैं। तुम उनकी फिक्र मत करो। डॉली को मेरे हवाले कर दो। अरे भाई, डॉली को अपने पास रखकर मैं क्या करूंगा? मैं डॉली को तुम्हारे हवाले कर ये आवाज, लेकिन एक शर्त ये आवाज तो है। सुनी हुई लगती है। ये आवाज गणपत राय की है। देखो, उसी गणपत अजय की? के कब्जे में माला है हाँ, उसी की। और मेरे कब्जे में डॉली। यस ब्रदर, तुम माला को अजय के कब्जे में से निकाल लाओ हमको भी याद आया। और नेगेटिव्स तुम्हारे हवाले कर दूं। ये वही हरामी गणपत है जान और तुम्हारी जान की जान। जिसने हमारे माइकल का खून कर दिया। बोलो, मंजूर है? मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंकल इतने कमीने होंगे। बेटे जरा अंदर आओ। इसने न जाने कितने लोगों का खून किया है। ये सब चालाकी से लिए गए फोटोग्राफ है। शेट्टी का खून मैंने नहीं किया है। करेक्ट, चिल्लाते क्यों? तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। शेट्टी का खून तुमने नहीं किया है, क्योंकि चालाकी से डॉली को मैंने यहाँ बुलाया और अपने आदमियों से शेट्टी का खून करवा दिया। मैंने राजा को नहीं पहचाना माँ। एक निर्दोष को दोषी ठहराया और उसका दोषी मैं हूं। राजा को बचा लो बेटे, तुम नहीं जानते। हाँ, राजा की भी माँ है। तुम दोनों ने शिवानी का दूध पिया है। इस दूध की कसम खाकर कहता हूं, राजा की तरफ बढ़ने वाले हाथों को मैं काट दूंगा।
फारूक, आंटी। फारूक, फारूक, ये क्या हुआ तुम्हें? तुहार काम हो गया बबुआ। टेप ठिकाने पर पहुंच गया। फारूक, ये तुम्हें? बबुआ, हमार अब कहत रहा फारूकुआ सच पे जान दे वाला शहीद होत है और शहीद जन्नत में जाते। नहीं फारूक, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। बबुआ, अरे तुहार दोस्त जन्नत में जा रहा और तू हमको हंस के मुबारकबाद दे। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। कानून के रक्षक इंस्पेक्टर अजय, उठाओ मेरे दोस्त की लाश और लटकाओ दो इसे चौराहे पर। दिखाओ दो दुनिया को कि तुमने अपनी ड्यूटी पूरी की है। मिडल लो सरकार से और उसके खून का इल्जाम मुझ पर लगाओ। इंस्पेक्टर, आज तक तो मैंने कोई खून नहीं किया, लेकिन अब जरूर करूंगा। मैं उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरे दोस्त की जान ली है। अगर तुम में हिम्मत है तो रोक लो मुझे। तुम जो कहना चाहते हो कह दो राजा। चाहो तो मुझे मार भी सकते हो, तुम मेरे बड़े भाई हो। मैंने तुम्हारा भेजा हुआ टेप सुन लिया है, मुझे माफ करता हूं। राजा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, फारूक का खून बेकार नहीं जाएगा। उस मासूम के कातिल अब बच नहीं पाएंगे। चलो। गणपत, तुम? हाँ मैं, लेकिन अकेला नहीं हूं सूबेदार। बुज़दिल मुकाबला करने के लिए कभी अकेला नहीं आता। तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला सूबेदार, तुम तो एक चींटी हो। सर, मेरे हवाले वो टेप कर दो। टेप जहां पहुंचना था पहुंच चुका है। टेप जहां पहुंचना था पहुंच चुका है? कोई बात नहीं, अब तुम हमारे साथ चलोगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अरे जाने मन, इतने बरसों तुम्हें बेटी की तरह पाला है, ऐसे थोड़ी मरने देंगे। हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस कुछ कागजात पर साइन करने हैं। उसके बाद तुम अजय के पास जाओ या जहन्नुम में, हमें क्या लेना है। जहन्नुम में ये नहीं, जहन्नुम में तुम जाओगे। शिवानी, तुम? इतने बरसों के बाद तुम्हारे साथ यहाँ मुलाकात होगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने ये भी कहां सोचा था कि जिस बच्चे को तुमने मारना चाहा वो एक दिन राजा बनकर तुमसे बदला लेगा। ओ, राजा और अजय दोनों इस नागन के बेटे हैं, इसीलिए वो इतने जहरीले हैं। लेकिन तुमसे बहुत कम गणपत अगर हम कर सकता हूं, लेकिन तुम जैसे जलील और कमीने इंसान की जिंदगी का छुटकारा इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने एक एक गुनाह की कीमत भुगतनी पड़ेगी। जवानी, पुलिस को फोन करो। चलो, तुम भी चलो, तुम भी। अजय बाबा, वो हरामी लोग पकड़ ले गया, वो लोग उनको मार डालेगा। वो किसी को मार नहीं सकते आंटी, घबराओ मत। हवलदार से पानी दे दो। सर, बैलिफ ये पेपर लेके आए।
पुलिस ने तुम्हारी जमानत दी है। बहुत लकी आदमी हो, गरेवाल मेरे हाथों से बच के जा रहे हो। फाइल में ये केस रजिस्टर करो। यस सर। हवलदार, इसे छोड़ दो। ओके इंस्पेक्टर, फिर मिलेंगे। चल। सुनो माला बेबी, तुम चुपचाप इन कागजात पर साइन कर दो, वरना तुम्हारा ये 21वां जन्मदिन इन बेचारों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद मत करना बेटे, मगर इस कमीने के किसी कागज पर दस्तखत मत करना, मत करना, मत करना। मत करो, लेकिन बेबी मौत तो इनकी तब भी नहीं टल सकती। देखना चाहती हो? देखो। देखा? अब साइन करोगी? नहीं? ओह, तब तो ये बेचारे दोनों इसी आग में जलकर राख हो जाएंगे। फिर देखो। मैं पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। ना बेटा ना, नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, साइन मत करना। नहीं आंटी, ये मैं नहीं देख सकती। जी साइन। That's like a good girl. बैठो। हाँ वकील साहब, तो शुरू हो जाइए। बैठो बैठे। ये यहाँ साइन कर दीजिए। That's good. वाह। मुबारक हो गणपत सेठ। गरेवाल, शुक्रिया गणपत सेठ। अगर आपने मेरी जमानत न दी होती तो मैं ये खूबसूरत मंजर कैसे देखने आता। जमानत? मैंने तुम्हारी जमानत नहीं दी। जमानत मैंने दी है गणपत सेठ, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। चलो हाथ ऊपर। आप हाथ ऊपर रखो, वरना तुम्हारी जान की कोई जमानत नहीं देगा। अपने चमचे से कहो उस ग्लास के दरवाजे को खोल के उन्हें रिलीज करे। बोलो। खोल दो। बांध दो इस हरामजादे को इसके माँ बाप के साथ। और जाने मन, अब तुम हमारे साथ चलोगी, क्योंकि बैंक से माल निकालने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। आइए।
याद करो, तुमने कितने पाप किए, कितने खून किए हैं। आज तुम अपनी सजा से बच नहीं सकते। तुमने वक्त की पुकार कभी नहीं सुनी। आज तुम मरोगे और मेरे हाथों से मरोगे और तुम्हारी होगा। आज तुम्हारे विनाश का दिन है। याद करो, मैंने कहा था औरत जब बिफर जाती है तो वो दुर्गा बन जाती है। अग्नि ने पाप को खा लिया। आओ बेटा, माँ के चरण छुओ, चरण छुओ माँ के। आओ 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 बेटे, शाबाश। प्यार का